डियर स्टूडेंट वेलकम। तो अभी जीएसटी का पेपर तुम्हारे लिए सॉल्व करो। इनडायरेक्ट टैक्सेशन एफएम का भी अपलोड कर दिया हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था, ब्लैंक्स आया था। सबसे पहला ब्लैंक पहला वाला बहुत ईजी था, एस जीएसटी भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब इसका आंसर सी था। एक बार तो ये आया था जीएसटी का, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम आया था, तो इसका सर्विस आंसर है। फिर क्या जीएसटी जो इंडिया में लगता है वो किस पे लगता है, डेस्टिनेशन बेस पे लगता है। ओके, और जीएसटी इज करंटली बीइंग लिविड ऑन, तो जीएसटी ज़्यादा करके अभी किस पे इम्पोज है, टोबैको पे। किस पे, टोबैको पे। फिर बोला फ्यूनरल बरियल, ये सब होता है ना, मरने का अंतिम क्रिया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज शैल बी ट्रीटेड एज, तो ये जो भी अंतिम क्रिया वाला है ना, ये ट्रांसपोर्ट का भी जो भी दिया है इसमें, इसका ना वो गुड्स है ना सप्लाई, किधर भी नहीं इन्वॉल्व है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर, तो क्या आएगा, वेयर द इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर इज मेड, है ना। इसके बाद क्या बोला है, ए हैज स्टार्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स इन राजस्थान, ही हैज़ रिक्वायर्ड अपटेन रजिस्ट्रेशन। एग्रीगेट टर्नओवर, सर्विस बोला है ना, सर्विस के लिए लिमिट 20 लाख होता है। कितना होता है, 20 लाख। गुड्स रहता था 40 लाख होता। द टर्म गुड्स अंडर सेक्शन 252 एक्सक्लूड, तो 52 में क्या नहीं आता बच्चे लोग, मनी नहीं आता है, मनी और सिक्योरिटीज। डैश मीन टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो बाहर वाले को बोलते हैं एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, ये तो बेसिक था। डैश मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ द इंडिया टू प्लेस आउटसाइड, इसका एक्सपोर्ट था। ओके, इधर क्या बोला है, रेंटिंग रूम, तो रूम का भाड़ा 1000 से कम माफ है, 1000 से ज़्यादा टैक्सेबल है, ये भी बताया था। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड, तो एग्रीगेट टर्नओवर में सब आता है, आउटवर्ड सप्लाई आता है, एग्जाम सप्लाई आता है, फुल्ली आता है। इनवर्ड सप्लाई नहीं आता, इनवर्ड बोला तो परचेस आता है, इसको नहीं लेने का। ओके, फिर ट्रू ऑफ, पेपर ईजी आता है बच्चे लोग, अभी मेरे पास सोल्यूशन भी है उसका, वो भी बताता हूँ। तो अभी ट्रू ऑफ फॉल, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, नहीं ये फॉल्स है। ओके, ये फर्स्ट वाला फॉल्स है। पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 डज नॉट इंक्लूड, ये भी फॉल्स है। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन कोर्स ऑफ और रिलेशन टू इस एम्प्लॉयमेंट विल ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नहीं ये भी नहीं है। सप्लाई गुड विद इन स्टेट इज कॉल्ड इंटर स्टेट, नहीं इंट्रा बोलते हैं उसको, फॉल्स है, चारों फॉल्स है। कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरल बंडल इन कंजेशन विद ईच अदर, बंडल बोला, जॉइंट, ट्रू, पांचवा ट्रू है। पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई, ये भी ट्रू है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ब्लॉक ऑन गुड्स लॉस बाय फाइन, ये भी ट्रू है। ओके, वेट क्या बोला, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, ये फॉल्स है। तो क्या था, 5, 6, 7 ट्रू था, अभी ये वाला फॉल्स है तुम्हारा, कौन सा, 8। सब्सिडीज प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अ फॉर्म ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, नहीं इसको नहीं लेते, गवर्नमेंट वाला सब्सिडीज नहीं लेते वैल्यू ऑफ सप्लाई में, फॉल्स है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिमेन सेम वेदर इट इज फॉरवर्ड रिवर्स चार्ज, यस ये ट्रू है, 10th वाला ट्रू था। अभी तुमको सॉल्यूशन दिखाता हूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर तो है तुम्हारा। अभी इधर देखो, तुमको क्या बताने का, जो फर्स्ट सम था ना तुम्हारा 15 मार्क का, IGST वाला सम था बच्चे लोग, तो मस्त में सेल वाला ऊपर लिखने का, परचेस वाला नीचे लिखने का, और किसका टोटल मैच हो रहा है देखो, मेरे को बताओ, एक सेकेंड ना। हम्म, ये फाइनल आंसर है फर्स्ट सम का, माइनस में आया था 82,700। उसके ऑप्शन वाला जो सम था सेम था, ITC वाला था, उसका भी आंसर किस में आया था, -22,000। तो किसका राइट है बताना, ठीक है। फिर क्या था, वैल्यू ऑफ सप्लाई था 9,27,000, GST इंक्लूड था, उसको हटाना पड़ता था, ठीक है। GST इधर हटाने का था, GST अपने को हटाने का था इसमें, ठीक है, GST इसमें अपने को हटाने का था। फिर उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई आया था, ओके, चेक कर लेना। फिर उसके बाद बच्चे लोग ये था वैल्यू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन सा प्लेस का था, 8 आया था इस बार, तो सिर्फ नाम ही लिखने का था। वापस टाइम ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन आया था, ईजी था, कंपेयर करके लिखने का था। फिर उसके बाद याद है इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना, किधर मिलता है किधर नहीं मिलता है ना, तो बताने का था। तो इसमें 4 नील था, ओके, 1-1 मार्क का था। फिर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल वो वाला सम था। तो फार्म लेबर हेल्थ ट्रीटमेंट एग्जाम था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, तुमको रजिस्ट्रेशन वाला आया था, तो एग्रीगेट टर्नर्स का 10 लाख नहीं था, तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं था उधर, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी में आता था, है ना, नागालैंड, 10 लाख। फिर बच्चे लोग क्या था मालूम है क्या, फिर ये एग्रीगेट टर्नओवर वाला आया था, वो रजिस्ट्रेशन 40 लाख, तो इधर क्या था, उसका क्रॉस हो रहा था, तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा था, राइट, ये डेट पे, है ना, ये डेट पे क्या करना पड़ा था, रजिस्ट्रेशन। और बाकी का 3 शॉर्ट नोट्स था, तुमने लिखा रहेगा, या लॉन्ग आंसर ईजी था वो दिखा रहेगा। तो होप सो तुमको कुछ बहुत थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया रहेगा कि पेपर कैसे आता है, कैसे तुमने सॉल्व किया था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।